जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज रखी थी घर पर 2 लौकी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी और हरी हरी थी। तो सोचा कि क्यों ना इन लौकियों से हम आज एक अच्छा सा टेस्टी सा डेज़र्ट बना लेते हैं। तो डेज़र्ट को बनाने के लिए हमने लौकी की साइड्स को हटा दिया है। दोनों लौकी के जो दोनों साइड्स है इसे हम हटा देंगे। इसे हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे तो इन्हें हम फेंक देते हैं। अब जो लौकी है इसे हम पोटैटो पिलर की मदद से छील लेंगे। लौकी बिल्कुल सॉफ्ट है, ताज़ी है तो बहुत ही आसानी से यह छिल जाती है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इस रेसिपी में आप बिल्कुल ताज़ी और सॉफ्ट लौकी का ही यूज़ करें तो डेज़र्ट ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, दोनों लौकी को हमने छील लिया है। तो इन छिलकों को हम फेंक देते हैं और अब लौकी को हम बीच में से कट लगाएंगे। लौकी के बीच में काफ़ी सारे बीज होते हैं, बीच वाले पार्ट में। तो यदि लौकी ज़्यादा दिन की होगी, ज़्यादा बड़ी होगी तो ज़्यादा बीज होंगे, लेकिन ये लौकी छोटी छोटी थी, बिल्कुल ताज़ा थी तो जो बीज है वह भी कम है और बिल्कुल सॉफ्ट है। फिर भी हम इस पार्ट को हटा देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गीला गीला होता है। जो साइड का हार्ड पार्ट है उसे ही हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही कम यह बीज वाला पार्ट निकला है। तो सारी लौकी में से यह पार्ट हम हटा देते हैं। अब हम लेंगे एक ग्रेटर और ग्रेटर की मदद से सारी लौकी को ग्रेट करेंगे। ग्रेटर हमने मीडियम साइज़ का यूज़ किया है जिससे काफ़ी अच्छे लच्छे बनेंगे। तो सारी लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है। जब भी आपको यह डेज़र्ट बनाना हो तभी आप इसे ग्रेट करें क्योंकि लौकी बहुत ही जल्दी काली पड़ जाती है। आप देख सकते हैं अभी भी उसका रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हमने गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है और इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने कटे हुए बादाम और किशमिश ले लिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहे डाल सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स डेज़र्ट में कई लोग डायरेक्ट ही ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से यदि आप ड्राई फ्रूट को घी में भून करके डालेंगे तो ड्राई फ्रूट में काफ़ी अच्छा क्रंची सा फ्लेवर आ जाता है जो कि डेज़र्ट में खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से भूनकर डालें तो ताकि डेज़र्ट का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं किशमिश फूलने लगे हैं। तो इसी टाइम पर हम इन ड्राई फ्रूट्स को कढ़ाई से बाहर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इन्हें भूनना है वरना किशमिश जल्दी से जलने लग जाते हैं, इसलिए फटाफट से जैसे ही ये फूलने लगे इन्हें बाहर निकाल ले। अब हमने ड्राई फ्रूट्स तो भून लिए हैं। अब इसी घी में हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ लौकी। तो सारा लौकी के लच्छे हम इसी टाइम पर इस घी में डाल देते हैं। अब इन्हें हम बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। फ्रेंड्स फिर से कह रही हूँ कि कढ़ाई भारी तले की ही ले वरना जब आप लौकी को भूनेंगे या नीचे से जल्दी से जलने लग जाती है। और हमें लौकी को बिल्कुल भी नहीं जलाना है, सिर्फ इसे बीच बीच में चलाते हुए भूनना है। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे। इधर एक साइड हमने गैस पर रखा है 1 लीटर दूध गर्म होने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें मलाई भी है तो मलाई वाला दूध ही हमने यूज़ किया है ताकि ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। अब इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है और इसमें उबाल लाने के बाद में भी इसे पकाना होगा जब तक कि यह आधा नहीं हो जाता पक करके। तो एक साइड हमारे दूध में उबाल आने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। दूध उफनने ही वाला था, बाहर गिरने वाला था, पर देखा ना मैंने इसे बचा ही लिया है। तो गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि यह दूध आधा नहीं रह जाता। वैसे यह प्रोसेस आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको टाइम बचाना हो तो एक साइड दूध को कटने के लिए छोड़ दें, यानी कि पकने के लिए छोड़ दें ताकि यहीं पर यह गाढ़ा हो जाएगा। और दूसरी साइड हमारी लौकी के लच्छे भी धीरे धीरे भून रहे हैं। बीच बीच में इसे चलाना ज़रूर से है। लौकी के लच्छों को भूनते हुए लगभग मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका जो पानी था वह भी सूख चुका है। लौकी में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, हमने लच्छे का बिल्कुल भी पानी नहीं हटाया है। यदि आप लच्छों में से पानी निचोड़ करके हटा देते तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसलिए हमने पानी नहीं हटाया है, सिर्फ भूनते हुए ही पानी को सुखा लिया है।
4 से 5 मिनट हमें लौकी को भूनते हुए हो गए हैं, सारा पानी सूख चुका है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और ढक कर के इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि लौकी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ हमने इसे ढक कर के 5 से 6 मिनट के लिए और पका लिया है। बीच बीच में इसे ढक्कन हटा करके चला ज़रूर ले फ्रेंड्स, वरना लौकी नीचे से जल जाएगी और डेज़र्ट का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, इसलिए बीच बीच में चलाते रहे। यहाँ तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक कर के पका लिया है। अब देख सकते हैं लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और दूसरी तरफ हमारा दूध भी पक कर के आधा हो चुका है। आप देख सकते हैं हल्का सा गाढ़ा भी हो गया है, काफ़ी सारी मलाई इसमें बन चुकी है। तो बस अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं काटेंगे, इससे ज़्यादा और गाढ़ा नहीं करेंगे, अब यह लौकी में ही गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम कर देते हैं गैस को ऑफ और इस दूध को सीधे ही उठा करके डाल देते हैं लौकी वाले लच्छों में। और इसे कर देते हैं अब हम मिक्स। फ्रेंड्स, आप चाहते तो डायरेक्ट ही इसी टाइम पर 1 लीटर दूध भी इसमें डाल सकते थे, लेकिन तब हमारा समय बढ़ जाता, क्योंकि हमें सारे दूध को अभी इसी टाइम पर पकाना होता और बिल्कुल उसे मावे की फॉर्म में लाना होता लच्छों में ही। लेकिन हमने एक साइड में दूध गर्म करने रख दिया था और इधर हमारी लौकी भी पक चुकी थी, तो हमारा समय बच गया है। इसलिए पहले से ही आप साइड में दूध को पकने दें और इधर की साइड में आप लौकी को पका लें, तो आपका समय बहुत ही बच जाएगा। अब हम इस दूध को अच्छे से रिड्यूस होने तक पकाएंगे जब तक कि लौकी सारा दूध एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, तो दूध जल्दी से कट जाए, इसके लिए इसे हम ढक देते हैं। ढक कर के बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहें, ऐसा नहीं कि ढक दिया है तो देखे ही नहीं, बीच बीच में चला लें और तब तक पकाएं जब तक कि सारा दूध या लौकी एब्जॉर्ब नहीं कर लेती और दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। थोड़ी देर के बाद में हमने ढक्कन हटा करके चेक कर लिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा दूध हमारा कट चुका है। अभी यह थोड़ी देर और पकेगा, तो जितना भी इसमें एक्स्ट्रा दूध दिख रहा है यह भी सारा लौकी एब्जॉर्ब कर लेगी। इस टाइम पर हम इसमें डालते हैं कुटी हुई इलायची का पाउडर। फ्रेंड्स, जब इलायची के दाने अच्छे से नहीं कूट पाते हैं, बिल्कुल थोड़े से होते हैं, तो मैं उसमें थोड़ी सी चीनी डाल करके उसे कूट लेती हूँ, जिससे कि अच्छे से उसका पाउडर बन जाता है। यहाँ आधा कप डाली है मैंने चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा फ्रेंड्स कि यहाँ मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा। जी फ्रेंड्स, काफ़ी टेस्टी यह हलवा लगता है, कई सारी शादियों में भी यह बनता है और मुझे तो गाजर के हलवे से भी ज़्यादा यह लौकी का हलवा लगा है। तो आप भी इसे ज़रूर से बनाएं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और इस मेथड से यदि आप बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, वैसे यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हलवाई शादी में इसे ज़रूर से डालते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेजेंटेशन देना होता है और मुझे भी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देना होता है, इसलिए मैंने डाला है। आप स्किप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सारा दूध अच्छे से कट चुका है, चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है। तो इसमें हमने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे, जो कि मैं बाहर से ऊपर से डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। अच्छे से मिक्स कर दिया है, गैस को ऑफ कर दिया है। तो चलिए अब इसकी हम गर्मा गर्म प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे ऊपर से डेकोरेट किया है मैंने भुने हुए बादाम और किशमिश से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लौकी का हलवा बनकर के तैयार है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमने इसे सिर्फ दूध से बनाया है, तो ऐसा नहीं कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल शादियों वाला हलवाई जैसा इसका टेस्ट आएगा। तो आप भी एक बार इसे बना करके ज़रूर देखें।